दोस्तों, क्या आपने इस बात को नोटिस किया है कि जब आपकी आमदनी कम थी तब भी जो प्रॉब्लम थी पैसे को लेकर वैसी ही थी, और जब आपकी आमदनी बढ़ गई तब भी जो पैसे को लेकर प्रॉब्लम है वो लगभग वैसे ही है। यानी कि जब आमदनी कम थी तब भी आप उतना ही परेशान थे और जब आमदनी बढ़ गई तब भी आप उतना ही परेशान थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जब आपकी इनकम हर महीने जो सैलरी थी, मान लीजिए कि 10,000 या 15,000 थी, तो आपकी जो पैसे को लेकर प्रॉब्लम थी वो कुछ वैसी ही थी। और आज अगर आपकी इनकम 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 हो चुका है तब भी आपकी जो पैसे को लेकर प्रॉब्लम है वो लगभग वैसा ही है। आप बचत तब भी नहीं कर पाते थे और अब जब आपकी इनकम डबल हो चुकी है तब भी आप बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ये जो प्रॉब्लम है इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है और कैसे इसे हम पार पा सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि इनकम बढ़ने के बावजूद पैसे टिकते क्यों नहीं है, इसके पीछे असली कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, और कैसे हमारे पास पैसे टिकेंगे, कैसे हमारे अकाउंट कभी खाली नहीं होंगे। तो दोस्तों, बात करें इस प्रॉब्लम के बारे में तो यकीन मानिए कि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम में ज़्यादातर लोगों का, यानी ये कहें कि 80% से ज़्यादा लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। भले ही हमारी आमदनी बढ़ जाती है बट इनकम बढ़ने के बावजूद से हमारे पास पैसे टिकते नहीं हैं। और इसके पीछे जो सिंपल और सबसे बड़ा कारण है वो है कि हमारी इनकम तो बढ़ती है बट साथ ही साथ हम अपने खर्चों को भी जाने अनजाने बढ़ा लेते हैं, और जब तक ऐसा हम करते रहेंगे तब तक हमारे पास पैसे नहीं टिकेंगे। और प्रॉब्लम यही है कि हम में ज़्यादातर लोगों का जो इनकम एंड एक्सपेंस का जो पैटर्न है वो यही है कि एक तरफ इनकम बढ़ता है तो वही साथ ही साथ जिस हिसाब से इनकम बढ़ता है उसी हिसाब से हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत ही समझने वाली बात है कि जितनी तेज़ी से हमारे पास पैसे आते हैं उतना ही तेज़ी से उसे खर्च करना भी हम सीख जाते हैं। और इसलिए जैसी आमदनी बढ़ती है तो वहाँ पे हम उस बढ़ी हुई आमदनी को अपने पास रोक नहीं पाते हैं, टिका नहीं पाते हैं, और वह अपनी आमदनी के बराबर से जो खर्च है वो कर डालते हैं। और जब खर्च कर डालते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं टिकते हैं। तो इस तरह से अगर हम हमेशा करते रहे तो हमारे पास शायद ही कभी पैसे टिकेंगे, शायद ही कभी हमारे पास इमरजेंसी फंड होगा, और शायद ही कभी हमारे बैंक अकाउंट में कभी 6 फिगर का अमाउंट पड़ा दिखेगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसे आप हल्के में ना लें। ये फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इस बात को समझें कि क्यों ऐसा होता है, क्यों आमदनी बढ़ने के बावजूद से भी हम ज्यादा बचत नहीं कर पाते हैं और हम पैसे को लेकर उतने ही परेशान रहते हैं जितना हम पहले थे। जैसा मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि होता ये है कि जब हमारी इनकम कम होती है, मान लीजिए कि अगर हम 10 से 15,000 रुपये हर महीने कमा रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हमारी इनकम 25,000 या 30,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और कुछ सालों के अंदर हम उस इनकम लेवल पे पहुंच जाते हैं, हमारी इनकम 25,000, 30,000 या उससे ज़्यादा भी हो जाती है। बट होता क्या है कि वापस जो प्रॉब्लम है वो बनी की बनी ही रहती है, क्योंकि हमारे जो खर्चे हैं वो जाने अनजाने बढ़ जाते हैं और ये जो पैटर्न है वो लाइफ साइकिल हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमेशा काम करती हैं और यहीं पे फाइनेंशियल एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आता है कि आप इस बात को समझें, आप इस पैटर्न को समझें और इस पैटर्न को तोड़ें, इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। अब दोस्तों, इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया हुआ है कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है वैसे आपके खर्च बढ़ते जाते हैं। ये एक पार्किंसन का लॉ है, ये एक नियम है, जब तक कि आप जागरूक होकर सेल्फ कंट्रोल करके उन खर्चों को रोके नहीं। तो आई होप कि आप इस प्रॉब्लम को जरूर समझ पा रहे होंगे। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, मतलब कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, आपने एक्सपीरियंस किया हो कि आपकी जो इनकम है वो पहले से काफी बढ़ चुकी है बट फिर भी आपका जो अकाउंट है वो खाली रहता है और आपको हर महीने के एंड में जो सैलरी का इंतजार रहता है कि जैसे ही सैलरी आएगी तो आप उस हर महीने के जो खर्च है उसे निपटाएंगे। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ, आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी आमदनी बढ़ी तो है बट जो प्रॉब्लम है वो वही की वही है। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि प्रॉब्लम क्या है। अब बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कारण था, जैसे मैंने डिस्कस किया आपको, कि हमारे जो खर्च करने की आदतें हैं, जो स्पेंडिंग हैबिट है, जो पैटर्न है, वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम अपने खर्चों की जो हैबिट है उसे भी बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें उसे ही कंट्रोल करना होगा, हमें अपने खर्चों पे लिमिट लगानी होगी, हमें अपनी आदतों को, अपने खर्च करने की जो हैबिट्स है उसे बदलना होगा और हमें जागरूक रहना होगा कि हम किस चीज़ पे कितना खर्च कर रहे हैं और हमें कितना खर्च करना चाहिए था, और कैसे अगर हम ज़्यादा खर्च करने लगे तो हमारे पास पैसे नहीं टिकेंगे। तो जब हम जागरूक रहेंगे अपने खर्चों को लेकर, तो अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो वहाँ पे हम अपने खर्चों पे ज़रूर लिमिट लगा पाएंगे, कंट्रोल रख पाएंगे, और जब कंट्रोल लगाएंगे तो वहाँ पे जो हमारी आमदनी है उसमें से जो एक्स्ट्रा सेविंग हम कर सकते हैं और उस सेविंग का प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करके जो भी हमारे फाइनेंशियल गोल है उसे पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कारण ये आता है कि जो बचत के तरीके हैं
उसमें प्रॉब्लम होती है। मतलब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब इनकम बढ़ी है तो उसके बाद से जो खर्च करने के बाद से जो एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे वो जरूर वो सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरीके से आप कभी भी एक्स्ट्रा मनी सेव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भले ही आपकी आमदनी बढ़ी बट वो पूरी आमदनी कम पड़ सकती है अगर आप खर्च करने पे अड़ जाए, क्योंकि पैसे चाहे कितने भी ज्यादा हो अगर उसे खर्च करने लगा जाए तो वो कम ही पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको बचत करने का जो बेस्ट सॉल्यूशन है, जो बेस्ट तरीका है, उसे आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा। और बचत करने का बेस्ट तरीका और बेस्ट फॉर्मूला यही है कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। यानी कि आपको जैसे इनकम होती है उसमें से जो बचत का पैसा है वो पहले आपको अलग निकाल के रख देना है, अलग अकाउंट में रखना है, चाहे उसका आप इन्वेस्ट करें या कुछ भी करें। बट जैसे आपको इनकम होती है तो उसमें से जो बचत का पार्ट है, चाहे वो 10% हो, 20% हो, 30% हो, 40% हो, वो आपको अलग रख देना है। और जो पैसे बच जाते हैं पीछे उनसे ही आपको अपने खर्चों को निपटाना है। उसके बाद से आप चाहे जो खर्च करना है करें, बट क्योंकि आपने पहले ही बचत का जो पैसा है वो निकाल दिया तो यहाँ पे आप जरूर बचत कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा कारण जिसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ती है बट हम पैसे नहीं बचा पाते हैं वो है नियमित बचत, यानी कि रेगुलर सेविंग में अनुशासन की कमी, डिसिप्लिन की कमी। जी हाँ, हमें ज्यादातर लोग हमेशा अनुशासित नहीं होते हैं। हम कुछ महीने रेगुलर बचत तो कर लेते हैं, जैसे 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने हमने बचत किया, बट वापस से कोई एक सेल लगा, कोई एक हमारे पास कोई ऑफर आया कि यहाँ पे इतना 10%, 20%, 30% डिस्काउंट चल रहा है, आप ये नया गैजेट ले लो, नया टीवी ले लो, नया मोबाइल ले लो, नया लैपटॉप ले लो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं तो हम वहाँ पे उस सारी सेविंग को खर्च कर डालते हैं और वापस से वहीं आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की होती है। तो यहाँ पे हमें अपने आप पे अनुशासन कर लगाना होगा और जो भी हमारी खर्च की हैबिट है या जो भी हमें चीज़ें खरीदनी है उसे लेकर हमें काफ़ी अनुशासित रहना होगा। और हमें यूं ही अपने बचत के पैसे को खर्च नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, बल्कि बचत के पैसे को हमें प्रॉपर तरीके से सेव एंड इन्वेस्ट करना है, जो भी हमारे फाइनेंशियल गोल हो उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद चौथी चीज़ है मनी मैनेजमेंट सिस्टम का अभाव। जी हाँ, हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मनी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर अगर आप काम करते हैं तो आप कभी भी सिस्टमेटिक बचत नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये सब कुछ समझने के बावजूद से भी बहुत सारे लोग मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको सबसे पहले कोई ना कोई एक तरीका, कोई ना कोई एक सिस्टम आपका खुद का होना चाहिए, या फिर आप किसी दूसरे का जो नियम है मनी मैनेजमेंट का उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने पहले भी मिस्टर जिम रॉन या फिर मिस्टर टी हार्वेकर और इसके अलावा दूसरे भी मनी मैनेजमेंट के जो तरीके हैं उसके बारे में बात की हुई है, आप उन वीडियोज को चेक कर सकते हैं। तो आप किसी न किसी एक तरीके को, किसी एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम को आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना ही होगा अगर आप सच में बचत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे टिके और आपका जो बैंक बैलेंस है वो 6 फिगर या उससे ज़्यादा हो। और दोस्तों इसके बाद बात करें पांचवें कारण की, तो वो होती है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास कोई भी फाइनेंशियल गोल रिटेन नहीं होता, क्लियर नहीं होता, निश्चित नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता। तो आपको एक डेफिनेट गोल बनाना होगा, एक निश्चित लक्ष्य बनाना होगा कि हाँ आपकी ज़िंदगी में ये लक्ष्य है। आप 5 साल बाद अपना एक घर चाहते हैं, 10 साल बाद आप ये काम करना चाहते हैं, 20 साल बाद आप ये काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इतने फंड की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह का एक डेफिनेट गोल आपके पास होना चाहिए और वो जब गोल आपके पास रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप जरूर सेव करेंगे। आपके पास एक लक्ष्य होगा कि हाँ आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आज के जो खर्चे हैं उसमें से कुछ हिस्सा आप निकाल के अलग रखें, तो ही आप उस गोल को पूरा करेंगे। अदरवाइज वो जो गोल है आपका सपना ही रह जाएगा, ड्रीम ही रह जाएगा, आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का एक निश्चित लक्ष्य, फाइनेंशियल गोल आपका एक होना ही चाहिए और इसके बारे में मैंने पहले बात की हुई है कि ये कितना ज़रूरी है कि आपके पास एक गोल हो। तो दोस्तों आई होप कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि ये जो प्रॉब्लम है कि आमदनी बढ़ती है बट हम बचत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन जो मैंने बताया आपसे कि 5 सोल्यूशन, जिसमें सबसे पहला था कि आप जो खर्च करने की आदतें हैं उसे बदलें, और जो दूसरा था कि बचत करने के जो तरीके हैं उसे बदलें। आप इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस इस फॉर्मूले को यूज करें। तीसरा नियमित बचत यानी रेगुलर सेविंग में आप अपने आप को अनुशासित करें। और चौथा कोई ना कोई एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं और उसको फॉलो करें। और पांचवा आपके पास एक निश्चित आर्थिक लक्ष्य, एक डेफिनेट गोल जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको काम का लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।